Hi, friends, welcome to my channel learn.pk. Subscribe my channel to learn daily new thing. अगर आप देखेंगे तो आपके सामने एक और ऑप्शन है मोर नंबर फंक्शंस का। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स के अंदर आपके सारे फंक्शंस यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएंगे। यहाँ से जाकर के आप अपने ऑल फंक्शंस को ले सकते हैं, डेट और टाइम्स के फंक्शंस को ले सकते हैं, फाइनेंशियल फंक्शंस ले सकते हैं, टेक्स्ट के फंक्शंस ले सकते हैं, लॉजिकल फंक्शंस ले सकते हैं। तो बहुत सारे फंक्शंस आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर ऑल पे क्लिक करके जो भी फंक्शन आप करना चाहते हैं वो फंक्शन यहाँ से सिलेक्ट करके उसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो ये तो सिंपल हमारा कॉन्सेप्ट था डायरेक्टली फंक्शन यूज करने का, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद नीचे आप देखेंगे एक ऑप्शन आपके सामने है फिल का। तो सबसे पहले मैं इन तीन चीज़ों के बारे में आपको बता देता हूँ। सबसे पहला है डाउन, उसके बाद है राइट और उसके बाद है अप। अब ये किस तरीके से यूज किया जाता है, तो इसके लिए हम चले जाते हैं अपनी शीट पर जाने के बाद हम यहाँ से इस फॉर्मूले को रिमूव कर देते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर हमने सम का फॉर्मूला लगाया हुआ है। इस फॉर्मूले को हम यहाँ से क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद इसको हम पूरा सिलेक्ट कर लेते हैं। हमने सिंगल एक फॉर्मूला यूज किया हुआ है, बाकी सारे के सारे सेल्स हमारे ब्लैंक्स हैं। इन सभी को हमने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हम चले जाते हैं फिल वाले ऑप्शन पर। फिल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर हम ले लेंगे डाउन, क्योंकि हमारी जो पोजीशन है वो डाउन साइड हमने सेलेक्ट की हुई है, तो इसलिए हम डाउन का यूज करेंगे। डाउन पे जैसे हम क्लिक करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर हमारे जितने भी फॉर्मुलेस थे वो यहाँ पर डाउन साइड में पेस्ट हो चुके हैं। यानी ये बेसिकली क्या काम करता है, ये फॉर्मूले को पेस्ट करने का काम करता है और साथ के साथ ये वैल्यूज को पेस्ट करने का भी काम करता है। वो भी मैं आपको क्लियर करके दिखा देता हूँ। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले हमने लिखा 1 को लिखने के बाद हमने इसे क्लिक किया और हमने इसे राइट साइड में सिलेक्शन दे दिया। राइट साइड सिलेक्शन करने के बाद अब हम चले जाते हैं वापस से फिल वाले ऑप्शन पर। फिल वाले ऑप्शन पर जाने के बाद हम यहाँ से राइट को सिलेक्ट करते हैं। जैसे हम राइट सिलेक्ट करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर राइट साइड में वो वैल्यू पेस्ट हो चुकी है। यही काम अगर आप फॉर्मूले पे करना चाहें, राइट साइड में फॉर्मूला यूज करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। आपको जाना है अपनी शीट पर जाने के बाद यहाँ पर हम सम का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं शॉर्टकट की से, ऑल्ट प्लस इज इक्वल टू से हमारा सम आ गया। और इस फॉर्मूले को मुझे राइट साइड में अगर पेस्ट करना है तो यहाँ से आप यूज कर लीजिए फिल वाला फंक्शन और यहाँ से कर दीजिए राइट साइड। तो राइट साइड में आप देखेंगे इन सभी का टोटल यहाँ पर रिप्रेजेंट हो गया। तो इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखेंगे जो हमारा तीसरा ऑप्शन है वो है अप। तो यानी ऊपर की साइड में भी हम इसको यूज कर सकते हैं अप साइड में। तो उसके लिए क्या करना है, आपको यहाँ पर कोई भी वैल्यू टाइप कर लीजिए और इसको ऊपर की तरफ सिलेक्शन इसका कर लीजिए। ऊपर की तरफ सिलेक्शन करने के बाद यहाँ से आप फंक्शन यूज करिए अप का। तो आप देखेंगे आपकी जो वैल्यू थी वो अप की तरफ इंपोर्ट हो चुकी है, तो इसको आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है आपका फिल के बाद अक्रॉस वर्कशीट का। अब ये अक्रॉस वर्कशीट अगर आप देखेंगे तो अभी हमारे सामने अक्रॉस वर्कशीट डिसेबल है। अगर आप अपने इस शीट को एक से अधिक शीट के अंदर कॉपी करना चाहते हैं तो उसका यूज आप इस ऑप्शन से कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे शीट 1, शीट 2, शीट 3 के अंदर हमारा कोई भी डेटा नहीं है। तो इन तीनों शीट्स पर मैं चाहता हूँ मेरा यही डेटा सेम एज इट इज पेस्ट हो जाए, यानी कॉपी होकर के पेस्ट हो जाए। तो इसके लिए आपको करना क्या है, शीट को एकदम सेलेक्ट करके रखना है। शीट को सिलेक्ट करने के बाद आपको आ जाना है अपने शीट्स के ऊपर। शीट्स के ऊपर आने के बाद आपको क्या करना है, यानी आपकी जो शीट है जिसपे आपका डेटा है उस वाली शीट को आपको सिलेक्ट करके रखना है। इसके बाद अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है शिफ्ट और शिफ्ट के साथ आपको सबसे लास्ट जहां तक आपको ये कॉपी चाहिए, जहां तक आप अपने डेटा को कॉपी करना चाहते हैं जितनी शीट्स तक, वहां पर क्लिक कर दीजिए। तो हम यहाँ पर 3 पर क्लिक कर देते हैं। तो ये बाकी की जितनी भी शीट्स होगी उन सबको ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेगा। अब आपको करना क्या है, आपको वापस से आ जाना है उसी ऑप्शन पर। यहाँ से आपको जाना होगा फिल वाले ऑप्शन पर और यहाँ से आप देखेंगे आपका ये जो ऑप्शन था यहाँ पर हाईलाइट हो चुका है। इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने 3 ऑप्शंस यहाँ पर ओपन हो गए। सबसे पहला ऑप्शन है ऑल, यानी कि जो भी आपका डेटा, जो भी आपका कंटेंट है वो पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं आप अदर शीट्स के ऊपर। दूसरा ऑप्शन आपसे बोलता है कांस्टेंट, यानी कि आप सिर्फ कंटेंट चाहते हैं, आप फॉर्मेटिंग नहीं चाहते हैं। और तीसरा ऑप्शन है आपका फॉर्मेट्स, आप सिर्फ फॉर्मेट को चाहते हैं, ना ही डेटा चाहते हैं, ना ही कांस्टेंट चाहते हैं। तो मैं एक एक करके आपको तीनों के बारे में इन्फॉर्मेशन दे देता हूं। सबसे पहले हम ऑल को सिलेक्ट करके यहाँ पर ओके करेंगे। ओके करने के बाद हम बाकी की शीट्स पे क्लिक करते हैं। तो बाकी की शीट्स पे आप देखेंगे यहाँ पर आपका ये डेटा सेम एज इट इज पेस्ट हो चुका है। अब वापस से हम इसी शीट पर आ जाते हैं और इसके बाद प्रेस करते हैं कंट्रोल Z प्रेस करने के बाद आप देखेंगे शीट 1, शीट 2, शीट 3 के ऊपर कोई भी डेटा अभी नहीं है। तो हम फिर से वापस अपने उसी ऑप्शन पर जाते हैं। शीट्स को हमने सिलेक्ट कर रखा है पहले से ही और सिलेक्ट करने के बाद हम चले जाते हैं अपने वापस उसी ऑप्शन पर और ऑप्शन पर जाने के बाद यहाँ पर अक्रॉस वर्कशीट पर फिर से क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम ले लेते हैं कंस्टेंट, यानी हमें सिर्फ कंटेंट चाहिए और बाकी कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पर ओके प्रेस करेंगे। ओके प्रेस करने के बाद आप देखेंगे शीट 1, शीट 2, शीट 3 के अंदर आपका कंटेंट आ गया। यहाँ पर आप देखिए, मैं इसको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ आपको। ये आपका जो कंटेंट था वो यहाँ पर रिप्रेजेंट हो गया और यहाँ पर कोई भी फॉर्मेटिंग आपकी शो नहीं हो रही है। तो हम यहाँ पर फिर से कंट्रोल Z कर लेते हैं। कंट्रोल Z करने के बाद अब हमें क्या करना है, अब हम तीसरा ऑप्शन यूज करके देखते हैं।
हमने डेटा पहले से ही सिलेक्ट किया हुआ है, शीट को पहले से ही सिलेक्ट किया हुआ है। फिल में जाने के बाद हम यहाँ से यूज करते हैं अक्रॉस वर्कशीट और यहाँ पर हम फॉर्मेट को सिलेक्ट करके यहाँ पर ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद आप देखेंगे आपका सिर्फ फॉर्मेट यहाँ पर पेस्ट हुआ है, बाकी कोई भी चीज़ आपकी पेस्ट यहाँ पर नहीं हुई है। तो ये था हमारा अक्रॉस वर्कशीट। ये बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है आप MS एक्सेल का। तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है सीरीज का। सीरीज पर आप देखेंगे यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने रिप्रेजेंट हो रहे हैं, जिसमें रो है, कॉलम्स हैं, लाइनर है, ग्रोथ है, डेट है, ऑटोफिल है और बाकी आप देखेंगे यहाँ पर जो तीसरा पार्ट है डेट यूनिट्स का, उसमें डे, वर्क डे, मंथ और ईयर है। तो सबसे पहले सीरीज इन है, टाइप है, उसके बाद डेट यूनिट्स हैं, यहाँ पर आप देखेंगे ट्रेंड है और स्टेप वैल्यू है और स्टॉप वैल्यू है। तो इन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा एक एक करके। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर हो जाएगी, लेकिन आप इन चीज़ों को सीखें ज़रूर, ये बहुत ही काम का फंक्शन है। तो इसके लिए थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद यहाँ पर हम कोई वैल्यू टाइप कर लेते हैं। 1 हमने टाइप कर लिया है, उसके बाद हमने इसको कॉलम वाइज सेलेक्ट कर लिया। इस तरीके से हम इसे कॉलम वाइज सेलेक्ट कर लेते हैं इस तरीके से, और उसके बाद जाते हैं अपने इसी ऑप्शन पर यानी फिल वाले ऑप्शन पर। यहाँ पर जाकर के हम लोग सीरीज को सिलेक्ट करेंगे। सीरीज को सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर आपको क्या करना है, अभी हम कॉलम का यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर कॉलम को सिलेक्ट करके रखेंगे। इसके बाद आप देखेंगे लाइनर्स, तो हम यहाँ पर फिलहाल लाइनर को सिलेक्ट करके रखते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे स्टेप वैल्यू और स्टॉप वैल्यू। पहले मैं आपको बता देता हूँ ये स्टेप वैल्यू क्या होती है और स्टॉप वैल्यू क्या होती है। स्टेप वैल्यू वो वैल्यू होती है जो हमारे डेटा के अंदर ऐड की जाती है, और स्टॉप वैल्यू वो होती है ये जब तक ऐड होगी, जब तक वो वैल्यू हमारी कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक ये वैल्यू हमारी ऐड होती रहेगी। तो इसका मैं आपको एग्जांपल करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे स्टेप वैल्यू के अंदर हमने 1 रखा हुआ है और स्टॉप वैल्यू के अंदर हमने दे दिया यहाँ पर मान लीजिए 10 दे दिया। तो ये 1 तब तक इस 1 में प्लस होता रहेगा जब तक ये वैल्यू 10 नहीं हो जाती। तो हम इसे ओके करके देखते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये वैल्यू 10 तक यहाँ पर कंप्लीटली फिल हो चुकी है। इसके बाद ये तो कॉलम था, अगर रो वाइज आप इसको करना चाहते हैं तो रो को सिलेक्ट करके रखिए। रो को सिलेक्ट करने के बाद वापस से चले जाइए फिल के अंदर और यहाँ पर ले लीजिए सीरीज। सीरीज लेने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको सेम वही चीज फिर से रखनी है। यहाँ पर रो ऑलरेडी सिलेक्ट हो गया आपका। 1 से लेकर के आपको स्टॉप वैल्यू कब तक चाहिए, जहां तक आप इसको रखना चाहते हैं, यानी ये 1 इस 1 के अंदर तब तक प्लस होगा जब तक कि ये वैल्यू नहीं आ जाती। तो हम यहाँ पर वैल्यू दे देते हैं, लाइक हमने दे दिया यहाँ पर 10 और 10 देने के बाद हम यहाँ पर ओके करते हैं। तो ओके करने के बाद आप देखेंगे ये वैल्यू इसके अंदर 1 1 1 1 करके पेस्ट होती चली गई और जब तक इसकी एंडिंग वैल्यू 10 नहीं आ गई तब तक ये कंप्लीटली इसमें 1 ऐड होता चला गया। इसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है वो है आपका ग्रोथ। अब ये ग्रोथ ऑप्शन क्या काम करता है, ग्रोथ पर हम क्लिक कर लेते हैं। कॉलम वाइज सिलेक्ट करने के बाद आप चले जाइए वापस से फिल वाले ऑप्शन पर और यहाँ पर सिलेक्ट करिए आपका सीरीज ऑप्शन। सीरीज ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपका नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है ग्रोथ का। तो कॉलम वाइज में ग्रोथ क्या काम करेगा, यहाँ पर स्टेप वैल्यू के अंदर हम जो भी वैल्यू पुट करेंगे, जैसे मान लीजिए हमने टाइप कर दिया यहाँ पर 2, तो ये 2 वैल्यू तब तक ऐड होती रहेगी जहां तक हमारा सिलेक्शन रहेगा। तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पर ओके करके दिखाता हूँ। अब हुआ क्या, आप देखेंगे यहाँ पर 2 के बाद 4, 4 के बाद 8, यानी कि आप यहाँ पर देखेंगे 2 से 2 मल्टीप्लाई हुआ तो 4 हुआ, 2 मल्टीप्लाई हुआ तो 8 हुआ और 8 से 2 मल्टीप्लाई हुआ तो 16 हुआ। इस तरीके से सीरीज तब तक चलती रहेगी जब तक आपका सिलेक्शन एंडिंग नहीं हो जाता। तो ये आप मल्टीप्लिकेशन के लिए इसको यूज कर सकते हैं। इस तरीके से अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। इसके बाद का जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा वो ऑप्शन है हमारा डेट का। अब ये डेट ऑप्शन किस तरीके से काम करता है, तो ये आज की डेट है और इसके बाद हमने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद अब हम चले जाते हैं वापस से किस वाले ऑप्शन पर, वापस से फिल पे चले जाते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर डेट पहले से ही सिलेक्ट हो चुका है। अब डेट के अंदर आप देखेंगे सबसे पहला है वीकडे, सबसे पहला ऑप्शन है डे। तो यानी जब भी हम इस पे क्लिक करके यहाँ पर ओके प्रेस करेंगे, ओके प्रेस करने के बाद होगा क्या, आप देखिए खुद क्या हो रहा है, यहाँ पर डेट वाइज आपका ये सिलेक्शन हो रहा है, यानी कि 22 के बाद 23 तारीख, 24 तारीख, 25 तारीख, 26 तारीख, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर मैनेज कर दे रहा है। तो इस तरीके से आप इसकी फिलिंग कर सकते हैं। इसके बाद का जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा वो ऑप्शन है हमारा वीकडे का। एक्सेल के अंदर वीकडे बेसिकली क्या होता है, एक्सेल के अंदर वीकडे सैटरडे और संडे को छोड़ करके जो बाकी के दिन होते हैं वो वीकडे कहलाए जाते हैं। तो यहाँ पर हम वीकडे को सिलेक्ट करके ओके करेंगे। ओके करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर हमारी जो भी डेट्स आई है वो 22 तारीख, 23 तारीख, उसके बाद सीधे 26 तारीख आ गई, यानी सैटरडे और संडे को इसने यहाँ पर मेंशन नहीं किया। इसके बाद का जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा मंथ का। मंथ को सिलेक्ट करके जैसे आप यहाँ पर ओके प्रेस करेंगे, ओके प्रेस करने के बाद होगा क्या, यहाँ पर आप देखिए आपका मंथ चेंज हो जाएगा। 7 के बाद 8 मंथ, 9 मंथ, 10 मंथ, 12 मंथ, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस तरीके से आपका ये मंथ शो अप हो जाएगा। डेट आपकी वही रहेगी, ईयर आपका वही रहेगा, बट मंथ चेंज होता चला जाएगा। इसके बाद का जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा वो है हमारा ईयर का। तो यहाँ पर वापस से हम इसी ऑप्शन पर चले जाते हैं
और वापस से क्लिक करके ईयर को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर कर लेते हैं हम लोग ओके। ओके करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर हुआ क्या, ओके करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर जो भी हमारा डेटा था यहाँ पर ईयर चेंज हो चुका है। ये देखिए 2021, 2022, 2023, लेकिन डेट और मंथ दोनों सेम है यहाँ पर। तो इस तरीके से आप अगर कोई डेटा फिलअप करना चाहें तो इस तरीके से आप डेटा को फिलअप कर सकते हैं। तो ये तो था डेट वाला ऑप्शन। इसके बाद का जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा वो है हमारा सीरीज के अंदर ट्रेंड का। अब ये ट्रेंड क्या काम करता है, ट्रेंड बेसिकली होता है ट्रेंड के लिए हम यहाँ पर कोई वैल्यू ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया यहाँ पर 1 और उसके बाद लास्ट में हमने ले लिया यहाँ पर 100। अब मैं क्या चाहता हूँ कि इसके बीच में ये डिवाइडेशन हो करके बीच की जो भी वैल्यू हो वो ऑटोमेटिकली फुलफिल हो जाए। तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर वापस से सीरीज के अंदर जाएंगे और यहाँ से यूज करेंगे ट्रेंड, और ट्रेंड सेलेक्ट करके जैसे हम ओके करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर इसकी जो बीच की वैल्यूज थी वो फुलफिल हो चुकी है डिवाइड होकर के, और बाकी 100 तक ये लास्ट आपकी सीरीज बन चुकी है। तो इस तरीके का अगर आपका कोई डेटा हो तो आप इस तरीके से आप इसको एडिट कर सकते हैं, इस तरीके से आप इसे बना सकते हैं। मोस्टली कभी कभी हमारे पास इस तरीके का डेटा आ जाता है जो हमें इस तरीके से डिवाइडेशन करना पड़ता है, तो इसमें आपके सामने ऑप्शन है, इसको आप बहुत इजी तरीके से इसको मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद का जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा सीरीज के अंदर वो है ऑटो फिल का। डेटा को हम लोग सिलेक्ट करके रखते हैं और यहाँ पर चले जाते हैं फिल वाले ऑप्शन पर और यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं हम लोग ऑटो फिल। ऑटो फिल सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जैसे हम ओके करेंगे तो ये सेम वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर देगा, यानी सेम वैल्यू को यहाँ पर फिल कर देगा। Thanks for watching the video and don't forget to subscribe to my channel learn.pk and hit the bell icon for new video notifications. Thanks.